हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के करंट अफेयर्स के सेशंस में। पिछले चंद दिनों से हम इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल कन्वेंशंस और ट्रीटीज़ के बारे में बात कर रहे थे, जिन इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स और समिट्स के बारे में बात कर रहे थे। तो उसी सिलसिले में आज हम वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे, जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। जानने की कोशिश करेंगे कि ये कब साइन हुआ था, इसका प्रीडिसेसर कन्वेंशन जो है जिसके तहत ये प्रोटोकॉल बनाया गया था वो क्या था, इसका ओरिजिन क्या था और ये काम किस लिए करता है, इन सभी के बारे में आज का हमारा वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जानने की कोशिश करते हैं कि ओजोन लेयर होता क्या है। हमने ऑलरेडी वियना कन्वेंशन के बारे में बात किया हुआ था, वहाँ पर मैंने आपको ओजोन लेयर के बारे में बताया और कहा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो वियना कन्वेंशन का सक्सेसर है। तो थोड़ा बहुत ओजोन लेयर के बारे में पहले जानते हैं। इट इज़ अ लेयर इन द अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर दैट कंटेन्स हाई लेवल ऑफ ओजोन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अर्थ के स्ट्रेटोस्फीयर में ये जो व्हाइट कलर की लाइन आपको देखने को मिल रही है, ये दरअसल एक गैसियस लाइन है, यानी कि ये दरअसल ओजोन का लेयर कहा जाता है। O3 जो है इसका साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी होगा। तो ओजोन लेयर जो है वो दरअसल अर्थ को बचा रहा है फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस। तो दिस लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो ह्यूमन लाइफ को, प्लांट लाइफ को और एनिमल लाइफ को बहुत एडवर्सली इफेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही हीट होता है और बहुत ही एडवर्स नेचर इनका होता है। कई बार स्किन बर्न्स होते हैं, कई बार हीट स्ट्रोक्स वगैरह भी जो है देखने को मिलते हैं और एनिमल और प्लांट लाइफ पर भी बहुत ही एडवर्स इफेक्ट देता है ये अल्ट्रावायलेट रेस। तो इसी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से दुनिया को बचाने का काम ओजोन लेयर करता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसी ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से बचाने की कोशिश करता है, इस ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। The Vienna Convention for Protection of Ozone Layer was signed in 1985, under which UN member countries recognized the importance of curbing damage to ozone layer। हमारे YouTube चैनल पर हमने ऑलरेडी वियना कन्वेंशन पर एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो देखें। तो इस वियना कन्वेंशन में सबसे पहली बार वियना जो है वो ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। तो उस कंट्री में, उस सिटी में सबसे पहली बार 1985 में यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स ने जो थे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, ओजोन बहुत ज़रूरी है। ओजोन अगर डिप्लीट हो जाए, ओजोन अगर वैनिश हो जाए तो इस हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से हमें कौन बचाएगा। तो जिम्मेदारी हम पर ही है कि हम उस ओजोन लेयर को सपोर्ट करें, उसे और डैमेज ना पहुंचाएं। As per the convention's provisions, countries agreed to adopt the Montreal Protocol to further the goals of Vienna Conventions। जो ज़्यादातर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह जो होते हैं या फिर ग्रीन हाउस गैसेस जिन्हें हम कहते हैं, वो ओजोन को डिप्लीट करते हैं। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हम एसीज, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो एमिट होते हैं, इनडायरेक्टली वो जाकर ओजोन को डिप्लीट करते हैं। तो वियना कन्वेंशन में बस ये एक्सेप्ट किया गया था कि हाँ, देयर इज़ अ सीरियस थ्रेट, लेकिन उस थ्रेट को किस तरीके से टैकल करेंगे, एक रूल बुक, एक प्रोटोकॉल की बहुत ज़रूरत थी जो कि एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगा। तो उसी वियना कन्वेंशन का सक्सेसर था ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। दरअसल मॉन्ट्रियल एक सिटी है कनाडा में जहां पर ये प्रोटोकॉल साइन किया हुआ था। तो द प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 1987 एंड एंटर्ड इनटू फोर्स इन जनवरी 1989। द प्रोटोकॉल गिव्स प्रोविजंस टू रिड्यूस द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। जो कोई भी सब्सटेंस है, भले ही वो हार्मफुल गैसेस हो, केमिकल्स वगैरह हो, जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं, उन्हें किस तरीके से कंजम्पशन से रिड्यूस उनका किया जा सकता है, उनके प्रोडक्शन को किस तरीके से रोका जा सकता है, एंड टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। तो ये प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो खासकर ओजोन प्रोटेक्शन के लिए और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में डील करता है। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रोविजंस रिलेट टू द फॉलोइंग। तो चंद इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है हमने यहाँ पर रखे हुए हैं इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कि किस तरीके से कौन सी चीज़ों के बारे में डील करते हैं। चंद इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आर्टिकल नंबर 2 डील्स विद कंट्रोल मेजर्स, यानी कि नेशंस को किस तरीके से कंट्रोल मेजर्स लेने चाहिए और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को कंट्रोल करने के लिए। आर्टिकल 3 डिस्कसेस अबाउट कैलकुलेशन ऑफ कंट्रोल लेवल्स, किस तरीके से आप उन कंट्रोल लेवल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हर नेशन के इंडस्ट्रियलाइज्ड लेवल्स अलग होते हैं, हर नेशन जो ग्रीन हाउस गैस एमिट करता है वो अलग होते हैं, तो उसे किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आर्टिकल 4 डील्स अबाउट कंट्रोल ऑफ ट्रेड विद नॉन पार्टीज, जो इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पार्टीज नहीं है, उन्हें किस तरीके से हम डील कर सकते हैं हमारे ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए। स्पेशल सिचुएशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज अभी जो नए इंडस्ट्रियलाइज हो रहे हैं, इंडिया जैसा एक कंट्री, और हालांकि वेस्टर्नाइज्ड कंट्रीज जो कि यूएस और यूके जैसे कंट्रीज ने ऑलरेडी 18th और 19th सेंचुरी में बहुत अच्छी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा हुआ था, तो ऑलरेडी वो बहुत ही इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं। अब चाहिए कि हम
हम दोनों एक पैरिटी के साथ आगे बढ़े, क्योंकि हमारा डेवलपमेंट भी खराब ना हो और उन्हें भी एडवर्स इफेक्ट ना पहुंचे। तो इस तरीके से स्पेशल सिचुएशन है डेवलपिंग कंट्रीज का, उनके साथ किस तरीके से डील किया जाए। आर्टिकल 17 रिपोर्टिंग ऑफ डाटा, जो कोई भी डाटा नेशनल लेवल में आप लेते हैं उसे किस तरीके से रिपोर्ट करना चाहिए, प्रेजेंट करना चाहिए। आर्टिकल 8 नॉन कंप्लायंस, अगर हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन से कंप्लायंस नहीं है, अगर आप उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो किस तरीके के एक्शंस आपके खिलाफ लिए जा सकते हैं। एंड आर्टिकल नंबर 1 डील्स विद टेक्निकल असिस्टेंस। ज़्यादातर जब नॉलेज शेयरिंग की बात करते हैं तो डेवलप्ड कंट्रीज से किस तरीके से हमें टेक्निकल असिस्टेंस मिल रहा है, कि किस तरीके से हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, इन सभी के बारे में आर्टिकल नंबर 10 डील करता है। मल्टीलैटरल फंड, चंद इंपॉर्टेंट इश्यूज जो इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में डील किए गए थे। द मल्टीलैटरल फंड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज सेट अप इन 1991 टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू कंप्लाई विद प्रोविजंस ऑफ प्रोटोकॉल। दिस इज अंडर आर्टिकल 10 अबव मेंशन्ड। अभी हमने टेक्निकल हेल्प कहा तो जाहिर सी बात है कि टेक्निकल हेल्प जब कहेंगे तो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो किस तरीके से हम जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री को नॉलेज ट्रांसफर करेंगे, पैसे की तो ज़रूरत है, एक फंड होना चाहिए, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल असिस्टेंस जब मिलेगा तभी टेक्निकल असिस्टेंस जो है वो मूव होगा एक कंट्री से दूसरे कंट्री को। तो एक मल्टीलैटरल फंड के बारे में भी बात की हुई थी, खासकर आर्टिकल 10 में। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज हुज ईयरली पर कैपिटा कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस इज लेस देन 0.3 kg पर कैपिटा कंजम्पशन, यानी कि एक इंडिविजुअल, उस कंट्री का एक सिटीजन किस तरीके से कंज्यूम कर रहा है और उसके कंज्यूम एनर्जी के कंज्यूम करने से कितना अमाउंट ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस रिलीज हो रहा है, इसके बारे में भी कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि व्हेन कंपेयर्ड विद डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए एंड इंडिया, पर कैपिटा कंजम्पशन जो है वो बहुत ही ज्यादा फर्क आता है। भले ही फॉर एग्जांपल मैं कह सकूं यूएसए भी जो है 1 टन फॉर एग्जांपल अगर रिलीज कर रहा है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस, इंडिया भी 1 टन ही रिलीज कर रहा है, लेकिन फर्क यहां पर आता है कि यूएसए का पॉपुलेशन बहुत कम है व्हेन कंपेयर्ड विद इंडिया। तो यूएसए में इंडिविजुअल पर कैपिटा रिलीज जो है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस का वो बहुत ज्यादा है व्हेन कंपेयर्ड विद अ कंट्री लाइक इंडिया। इसे भी जो है वो ज़्यादातर पर कैपिटा कंजम्पशन के बेसिस पर डिस्कशन करना या फिर नेगोशिएट करना भी इसे ही कहते हैं। द एक्टिविटीज ऑफ द फंड आर इंप्लीमेंटेड बाय 4 इंपॉर्टेंट बॉडीज। ये मल्टीलैटरल फंड जो है वो ज़्यादातर 4 बॉडीज जो इंटरनेशनल बॉडीज वो डील करते हैं। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, हमने कई इंपॉर्टेंट कन्वेंशन समिट्स में भी देखा, बहुत ही क्रूशियल रोल ये प्ले करता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक, ये 4 जो है 4 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉडीज हैं जो खासकर इस मल्टीलैटरल फंड को अपने स्वाधीनता में रखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज की मदद की जाती है, टेक्निकल असिस्टेंस उन्हें दिया जाता है और खासकर जो है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को किस तरीके से हम एराडिकेट कर सकते हैं, उनके कंजम्पशन को रेगुलेट कर सकते हैं। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।